हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लिंगुआ फ्रैंका एडवांस स्पोकन इंग्लिश। बहुत दिनों बाद आपके लिए एक फ्रेश वीडियो है और इस वीडियो के लिए भी सेम इंस्ट्रक्शन। इसके सारे कंटेंट को नोट डाउन ज़रूर करिएगा। एक रजिस्टर बनाइए जिसमें आप कंटेंट नोट करिए और उसको फिर रिवाइज करते रहिए। बाकी जो है वो तो आपको मालूम ही है, लाइक, शेयर, सेव, सब्सक्राइब, ये सब तो आपको पता है। आप लोग बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, ठीक है। आज का जो हम लोगों का वीडियो है वो आप लोगों के लिए आपकी इंग्लिश के लेवल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि आज कुछ बहुत ही अच्छे एडवांस्ड लेवल के वर्ड्स आपके लिए लाए हैं जिससे आप यूज करके अपनी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड बहुत ही एलिवेट कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं। तैयार हैं आप इस जर्नी पे चलने के लिए? आइए चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज हाइएटस। इट मीन्स to give a pause or to have an interval for something, यानी किसी चलती हुई एक्टिविटी को विराम देना या कुछ अंतराल के लिए रोक देना। For example, after a brief hiatus, he came back with renewed energy and determination for his work. Next is nugatory. Nugatory यानी worthless, of no value, यानी किसी कीमत का नहीं होना या अर्थहीन होना। For example, his arguments proved nugatory when contradicted with concrete evidence. Next, tantamount. It means to be equal in seriousness or efforts. यानी किसी चीज में समानता या बराबरी होना. For example, his silence was tantamount to his admission of guilt. Next, fortitude. Fortitude का मतलब to have strength, courage in case of adversity or struggle, यानी विषम परिस्थिति में भी हिम्मत, धैर्य, साहस का परिचय देना। For example, her fortitude brings her back even in various hardships. Next, perennial. Perennial मतलब something which continues for a long time or keeps occurring again and again. यानी कोई चीज जो लगातार लंबे समय तक चलती रहे या बार बार हो कोई अगर एक्टिविटी, उसको बोलते हैं perennial. For example, the perennial problem of various developing country is poverty. Next, incredulity. Incredulity means unwillingness or disbelief. Unwillingness to accept or disbelief over something. यानी किसी चीज को ना मानना या विश्वास न कर पाना किसी चीज पे, उसको बोलते हैं incredulity. For example, she listened to the whole incident with incredulity. Next is filibuster. Filibuster means to delay the proceeding by giving a prolonged speech. यानी किसी चलती हुई एक्टिविटी को, प्रोसीडिंग को जानबूझ करके लंबा भाषण दे करके, बहस करके रोकने की कोशिश करना या रोकना। For example, his speech was a classic example of filibuster in the meeting. Next is brandish. Brandish means to wave or to display something, especially to threaten. And if it is a weapon, then icing on the cake. यानी किसी को डराने के लिए और धमकी देने के लिए किसी हथियार को दिखाना, या आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो कि बदमाश तमंचा दिखा करके भाग गए या लहराते हुए चले गए, उस जगह पे आप यूज कर सकते हैं वर्ड ब्रांडिश। फॉर एग्जाम्पल, ही ब्रांडिश्ड हिज गन जस्ट टू इंटिमिडेट द ओपोनेंट। नेक्स्ट इज नी कैप। नी कैप का मतलब टू फोर्स समथिंग और समबडी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, यानी किसी को बलपूर्वक कुछ करने या ना करने पे मजबूर कर देना। फॉर एग्जाम्पल, द होल स्कैंडल threatened to kneecap his career. Next is circumvent. It means to try to find a way around a rule, a policy or even a problem. यानी किसी समस्या से, किसी लॉ से या किसी नियम से बचने के तरीके निकालना, उससे बचकर निकलने की कोशिश करना। For example, he tried to circumvent the rule by exploring the loopholes in it.
अब आपका काम है कि इन सभी वर्ड्स के आपको मीनिंग्स लिखने हैं, इनको सेंटेंसेस में बनाना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने सारे वर्ड्स याद किए या नहीं। और टिल नेक्स्ट टाइम आप लोग प्लीज़ सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना खूब ख्याल रखिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। टेक केयर।